PQR enter into a partnership by investing their capital in this ratio. After 4 months, R increased his capital by 50%, but Q decreased his capital by 25%. What is the share of A in the total profit of 85,500 800 at the end of the year? यहां PQR है तो यहां A नहीं होगा, ये वैल्यू आपकी होगी सिंपली, दिस वैल्यू विल बी सिंपली P नॉट A। तो इसको आपको सही कर लेना है कि ये कुल लाभ में A की गणना करो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, A कहां आ गया भैया, ये तो है ही नहीं है। तो ये वैल्यू A नहीं है, ये वैल्यू है P, है ना, दिस वैल्यू इज P। सो अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो एक काम करो, पहले जो रेशियो है ना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा रेशियो? आप कहोगे ये P है, ये Q है और ये R है। हमने कहा ये वैल्यू 1/2 है, ये वैल्यू हमारी 2/3 है और ये वैल्यू हमारी क्या है 2/5 है। अब इसका अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 2 3 5 का एलसीएम होगा 30। सो एलसीएम ऑफ 2 3 5, एलसीएम निकालने में मुश्किल है तो आप सीधे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी गुणा करोगे तो बात वही पड़ेगी। तो ये वैल्यू हो गई 30। अब 30 से क्या करो, इन सारे रेशियोज को अगर गुणा कर दो, रेशियो को अगर सेम वैल्यू से गुणा करो तो रेशियो बदलता नहीं है, बस टर्म्स चेंज होंगे, रेशियो वही रहेगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 15 एक तरह से, ये वैल्यू हो गई 20, 3 से कटेगा 3 दामा 30 दूना 20, 5 छक्का 30 तो 6 दूनी 12। ये हमारा इनका कैपिटल रेशियो हो गया। अब कह रहा है 4 महीने के बाद आर का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा और क्यू 25% से कम हो जाएगा। तो देखो 4 मंथ तक ये कहानी है। 4 महीने के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये तो कुछ नहीं चेंज है, इसमें दिया नहीं है कोई चेंज। ये 50% बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है क्या, नहीं, क्यू को 25% से कम करना है। तो इसमें अगर 25% का रिडक्शन आया, 25% 1/4 होता है तो 8 कम हो जाएगा, 1/4 5 होगा, सॉरी 5 कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब हो गई 15। ये वैल्यू 50% से बढ़ गई है, 50% 12 का 6 होगा यानी आधा, तो बढ़ गया तो 18 हो गया। तो अब जो नया कैपिटल रेशियो है आप देख रहे हो 4 महीने के बाद फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स वो ये होगा, राइट। अब मुझे अगर प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा देखो ये तो बदला ही नहीं, तो ये तो 15 × 12 हो जाएगा 12 महीने के लिए, इन कैपिटल इंटू टाइम। ये 20 है 4 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद ये 15 हो गया अगले 8 महीने के लिए। फिर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 12 है 4 महीने के लिए, लेकिन फिर 18 हो गई अगले 8 महीने के लिए, टोटल 12 महीने की बात करते हैं यहां पर। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप चाहो तो 4 से काट सकते हो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां बचेगा 4 दूनी 8 और ये हो गया सीधे 4 × 3 = 12। तो ये हो गया 15 × 3 = 45, रेशियो 20 + 30 50, रेशियो 12 + 36 12 48 होता है। तो आपका ये कुल मिला के रेशियो बन गया 45 रेशियो 50 रेशियो 48, ठीक है। क्या पिछले सवाल में कुछ गड़बड़ है? A1 होगा तो मैंने 2 लिखा है, कहां 2 लिखा है मैंने, कहां 2 लिखा है मैंने, 2A 2 है तो A1 है और A1 है तो B2 नहीं है। इतना मारेंगे ना अभी, फालतू का टाइम खराब करने को कह दो बस, इतने भूखे मत बनिए अटेंशन के, ठीक है। 45 50 48 हो गया, टोटल करो जरा, 95 और 48 का टोटल होता है 143। सो 143 यूनिट का जो लाभ है वो 85,800 रुपए के बराबर होता है, ठीक है। 143 बहुत ही कॉमन वर्ड है प्रेमियों के बीच में। ये 1 लेटर का है तो आई बोलते हैं, 4 लेटर का है तो इसको लव बोलते हैं, 3 को बोलते हैं यू, 3 लेटर का है तो कोड वर्ड है आई लव यू 143। तो जहां आई लव यू नहीं बोल सकते हो वहां पर आप बोल सकते हो कि भैया 143 लगा लो, ठीक है। क्यू की वैल्यू गलत है, हाँ तो ये बोल सकते हो कि क्यू गलत लिखा है मैंने, कहां गलत लिखा है मैंने,
टाइम खराब मत करो यार। देखो अगर कंक्रीट वाकई में कुछ पता है तो रोको, वरना चलने दिया करो। टाइम बर्बाद करने के लिए मत आया करो। अपना कैलकुलेशन एक बार चेक किया करो, फिर मास्टर को टोका करो। आपके लिए ये 143 इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए नहीं, इसलिए कि ये 11 इंटू 13 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसको 11 इंटू 13 देखोगे तो काटते हैं जरा, 13 से काटते हैं। 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक 78 होता है। 78 के बाद बचा 7, फिर से 78 हो गया, 13 छक 78 हो गया, 6600 रुपये आ गया। फिर 11 से काटो, 11 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, तो ये वैल्यू 600 रुपया हो जाएगी। एक यूनिट तुम्हारी 600 रुपये के बराबर हो गई। अब एक यूनिट अगर तुम्हारी 600 रुपये के बराबर हो गई तो जरा मुझे बताइए कि अब आंसर निकालने में कितनी देरी है। कोई देरी नहीं है। आपने कहा 45 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 45 यूनिट की वैल्यू, पी का शेयर 45 यूनिट है, तो ये 45 इंटू 600 हो गया, ये हो गया आपका 27,000 रुपये। ठीक है।